नमस्कार, मैं अंशु कुमार प्राइम लाइव में आपका स्वागत करता हूं। अब इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि भारत और कनाडा के बीच रिश्ता बिल्कुल ही खराब हो चुका है, क्योंकि आज सुबह यानी गुरुवार को एक और मोस्ट वांटेड गैंगस्टर और खालिस्तानी सपोर्टर सुखदिल सिंह गिल को गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये वही सुखदिल सिंह गिल है जो एनआईए यानी नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी में मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल था। इसे लोग सुक्खा दुनेके उर्फ सुक्खा भी कहकर बुलाते थे। इसकी हत्या कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पर विनिपेग के पास एक जगह पर कर दी गई। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली है। विनिपेग शहर में हुई हत्या की जिम्मेदारी बिश्नोई गैंग ने ली है। सुक्खा साल 2017 से ही भारत से फरार था। वह फर्जी पासपोर्ट के सहारे पंजाब से कनाडा भाग गया था। लॉरेंस बिश्नोई ने फेसबुक पेज के जरिए यह दावा किया है। लॉरेंस बिश्नोई नाम के फेसबुक पेज पर हत्या की जिम्मेदारी ली गई है। पोस्ट में कहा गया है कि सुखदिल सिंह ने गैंगस्टर गुरलाल बराड़ और बिक्की बिदखेरा की हत्याओं में अहम भूमिका निभाई थी। हत्याओं की योजना सुखदिल सिंह ने विदेश में रहते हुए बनाई थी। सुखदिल सिंह को ड्रग एडिक्ट बताते हुए लॉरेंस बिश्नोई के गिरोह ने कहा कि उसने कई लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी और आखिरकार उसे उसके पापों की सजा मिली। गिरोह ने दावा किया कि दविंदर बमिहा के सदस्य सुखदिल सिंह ने एक अन्य गैंगस्टर संदीप नांगल अंबिया की भी हत्या करवा दी है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कहा कि उनका गैंग दुश्मनों को कभी माफ नहीं करेगा, भले ही वे विदेश में छिपे हों। भारत या किसी दूसरे देश में वे छिप जाएं, फिर भी मारे जाएंगे। लॉरेंस बिश्नोई ड्रग्स तस्करी मामले में अहमदाबाद जेल में सलाखों के पीछे है। वह पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में भी आरोपी है। अब आपको बताते हैं कि आखिर यह सुखदिल सिंह कौन था। सुखदिल सिंह पंजाब के मोगा जिले का रहने वाला था। वह ए लिस्ट गैंगस्टर में शुमार था। वह अपने राज्य से कनाडा भाग गया था। खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप सिंह और अर्श डाला का वह खास गुर्गा था। 2017 में सुखदिल सिंह उर्फ सुक्खा दुनेके कनाडा भाग गया था। यह पंजाब के 2 पुलिस की सहायता से कनाडा भाग गया था। बाद में इन दोनों पुलिस के खिलाफ कार्यवाही भी हुई। सुक्खा के खिलाफ 7 मामले दर्ज थे। वह फर्जी दस्तावेज बनाकर देश से फरार हो गया था। सुखदिल सिंह की हत्या तब हुई है जब खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर भारत और कनाडा के बीच रिश्ते समान नहीं है। दोनों देशों के बीच अब कूटनीतिक जंग चल रही है। हरदीप सिंह निज्जर भारत का वांटेड अपराधी था। जून में एक गुरुद्वारे के बाहर उसे लोग मारकर फरार हो गए थे। अब सवाल उठता है कि आखिर क्यों इतनी संख्या में ये गैंगस्टर भारत से भागकर कनाडा चले जाते हैं। इसका कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहला तो ये कि कनाडा में इससे एक बहुत बड़ा बिजनेस चलता है। इसको इमिग्रेशन बिजनेस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि यहाँ से किसी भी तरह से कोई भी अपराधी या गैंगस्टर फर्जी वीजा बनवाकर अगर जाता है तो कनाडा के गैंगस्टर को ये लोग काफ़ी मात्रा में पैसे देते हैं, जिससे कनाडा के गैंगस्टर को फंडिंग हो पाती है और ये लोग यहाँ भी चैन से नहीं रह पाते हैं, क्योंकि कनाडा के गैंगस्टर इन लोगों को मरवा देते हैं ताकि इनका भेद कोई ना खोल पाए। कनाडा के लोग इन खालिस्तानी सपोर्टर को जो भारत में रह रहे हैं उसको भारत के खिलाफ भड़काकर वहाँ बुलाते हैं और मोटी रकम वसूलते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भारत में किसान आंदोलन हुआ था तो इन किसानों को भड़काने का भी काम इन लोगों ने ही की थी। इसके अलावा भारत के जो भी लोग कनाडा जाते हैं ये बहुत ही कम दामों में यहाँ काम करने के लिए तैयार भी हो जाते हैं, जिसके कारण कनाडा देश की जीडीपी में काफ़ी अधिक बढ़ोतरी देखने को भी मिलती है और इन्फ्लेशन कम होता है। लेकिन इसके साथ ही एक और खबर आ रही है कि भारत ने कनाडा वालों के लिए वीज़ा को रोक दिया है। यह भारत सरकार की एक बहुत अच्छी कदम माना जा रहा है। यानी कनाडा के लोग अभी के लिए जब तक सब कुछ सुधर नहीं जाता है तब तक भारत नहीं आ सकते हैं। लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि क्या कनाडा भी भारत के लिए वीज़ा बंद करेगा? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि अगर कनाडा ऐसा करता है तो उसे काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि जितने भी भारतीय कनाडा पढ़ने या नौकरी के उद्देश्य से वहां जाते हैं सबके सब कनाडा सरकार को काफ़ी मोटी रकम अदा करते हैं। अगर वो ऐसा करता है तो कनाडा को काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ेगा। लगभग 3 लाख भारतीय छात्र कनाडा पढ़ने जाते हैं और इन्हें कनाडा की यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए सेमेस्टर वाइज काफ़ी ज़्यादा पे भी करना पड़ता है। यदि कनाडा भारत के लिए वीज़ा बंद करता है तो कनाडा को काफ़ी ज़्यादा लॉस उठाना पड़ सकता है और यह भी तय है कि वहाँ इन्फ्लेशन भी ऊपर उठने लगेगा। कनाडा के राजनयिक को निकालने के बाद फिलहाल कनाडाई नागरिकों का वीज़ा सस्पेंड कर दिया गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि कनाडा में भारत विरोधी ताकतों और अलगाववादियों को संरक्षण दिया जा रहा है। इसके अलावा भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि वैश्विक परिवेश में छवि की बात की जाए तो कनाडा को अपने लिए चिंता करने की जरूरत है। खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर भारत और कनाडा में विवाद के बाद से दोनों देशों के रिश्तों में अस्वाभाविक तनाव पैदा हो गया है। खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंसियों के हाथ होने की कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो के आरोपों के जवाब में भारत ने कहा कि ये सारे आरोप राजनीति से प्रेरित है और पूरी तरह से निराधार है। भारत सरकार किसी भी जानकारी के विश्लेषण और आगे तार्किक जांच के लिए तैयार है, लेकिन अब तक हमें कनाडा सरकार की ओर से कोई जानकारी या इनपुट उपलब्ध नहीं करवाया गया है। भारत ने कनाडा में रह रहे
कुछ आपराधिक और अलगाववादी ताकतों के बारे में कनाडा सरकार को इनपुट मुहैया कराए हैं। हालांकि इसके बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अरिंदम बागची ने आगे बताया कि कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान कुछ मुद्दे उठाए थे। इस मुलाकात में ही पीएम नरेंद्र मोदी ने खारिज कर दिया। 20 से अधिक मामलों की लिस्ट भारत ने दी है। इस पर कनाडा की सरकार से एक्शन लेने को कहा गया है। वैश्विक मंच पर प्रतिष्ठा के सवाल पर विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया कि किसी को अगर वाकई में अपनी प्रतिष्ठा के बारे में सोचने की जरूरत है तो वो है कनाडा। कनाडा को अपनी प्रतिष्ठा की फिक्र करनी चाहिए। कनाडा की जमीन आतंकवादियों, उग्रवादियों और संगठित अपराध के लिए एक सुरक्षित पनाहगाह के रूप में प्रतिष्ठा बढ़ रही है। अरिंदम बागची ने आगे कहा कि कनाडा में हाई कमीशन और कंसुलेट है, उन्हें सुरक्षा की चिंता है। उन लोगों को लगातार धमकी का सामना करना पड़ रहा है। इस तरह के तनावपूर्ण वातावरण में उनका सामान्य कामकाज प्रभावित हो रहा है। हाई कमीशन और कंसुलेट वीजा अस्थायी तौर पर वीजा एप्लीकेशन प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। इसकी समीक्षा होती रहेगी। फिलहाल के लिए कनाडा के नागरिकों के लिए वीजा सस्पेंड किया जा रहा है। कनाडा में भारतीय दूतावास की सुरक्षा के बारे में विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह मेजबान सरकार की जिम्मेदारी होती है। भारत में कनाडा के डिप्लोमेट की संख्या काफी ज्यादा है और इन्हें कम किया जाएगा। आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल प्राइम लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर भी करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।